हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मशीन डिज़ाइन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बारे में कि आपके किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो आपका मार्च 2022 में सेमेस्टर एग्ज़ाम हुआ था, उसी के क्वेश्चंस पेपर के बारे में हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। और साथ ही साथ देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस पेपर आपके लिए कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट होंगे जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस पेपर आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो दोनों लैंग्वेजेस में हम यहाँ पर क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मशीन डिज़ाइन में आपके टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन पाँचों क्वेश्चंस में प्रत्येक क्वेश्चंस के 3-3 पार्ट होते हैं। उन तीनों में से कोई 2 पार्ट आपको अटेम्प्ट करना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का, 5 नंबर का या 6 नंबर का होता है। वो अपना देख लीजिएगा जिस हिसाब से आपसे एग्जामिनर पूछता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में पूछा गया कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन की परिभाषा लिखिए, उसे कम करने की विधि बताइए। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, डिजाइन के प्रकार को सूचीबद्ध करें तथा उन्हें समझाइए। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया, डिजाइन विफलता के सिद्धांत को वर्गीकृत करिए। डिजाइन विफलता के लिए रैंकाइन्स थ्योरी दीजिए। अब इसी फर्स्ट क्वेश्चन को हम इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, डिफाइन स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड एक्सप्लेन मेथड टू रिड्यूस इट। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, नेम वेरियस टाइप्स ऑफ डिज़ाइन एंड एक्सप्लेन देम इन ब्रीफ। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, क्लासीफाई डिज़ाइन फेलियर्स थ्योरी, एक्सप्लेन रैंकाइन थ्योरी ऑफ डिज़ाइन फेलियर। तो आपके आगामी सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर बार आप किसी भी सेमेस्टर का पेपर उठाकर देख लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। आपसे पूछेगा कि जो आपका फेलियर थ्योरी क्या होती है, उनमें से किसी एक की थ्योरी आपसे हर बार पूछता है। तो 5 थ्योरी होती हैं, उनमें से आप उन पाँचों को तैयार कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन सीधा आपसे आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में फंसेगा ही फंसेगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, पहले इसको हम हिंदी में देख लेते हैं, फिर इंग्लिश में हम देखेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित पदों की व्याख्या चित्र सहित करिए। आपको बताना था तनाव भार क्या होता है यानी कि टेंसाइल लोड क्या होता है। फिर आपसे टेंसाइल लोड क्या होता है, तनाव भार पूछा गया। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, संपीड़न लोड क्या होता है। और नेक्स्ट आपसे पूछा गया, कर्तन लोड क्या होता है। यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, ये आपसे फिगर के माध्यम से पूछा था, तो आप पहले देख लीजिएगा कि इस क्वेश्चंस में आपसे फिगर के बारे में पूछा गया है, तो नीट एंड क्लीन बनाइएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 14 न्यूटन बल पूर्वक 20 सेंटीमीटर लंबे गोलाकार शाफ्ट द्वारा खींचा जाता है। 4 मिलीमीटर मान लिया जाए कि शाफ्ट एक गोलाकार है, तो इसका व्यास लगभग 9 मिलीमीटर है। तनाव यानी कि तन्यता तनाव अपनाकर यंग मॉडुलस की गणना करनी थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 60 किलोवाट शक्ति को 150 आरपीएम पर संचारित करने के लिए शाफ्ट का व्यास ज्ञात करें। शाफ्ट के लिए अनुमेय कर्तन स्ट्रेस का मान 63 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया था। अब इसको हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा था, आपको नीट स्केच बनाना था, टेंसाइल लोड क्या होता है, कंप्रेसिव लोड क्या होता है, शियर लोड क्या होता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग सर्कुलर शाफ्ट वाज फाउंड टू स्क्रैच 4 mm by force of 14 Newton, assuming the shaft in circular has diameter approximately 9 mm, then calculate young modulus under tensile stress। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ शाफ्ट टू ट्रांसमिट 60 किलोवाट पावर एट 150 आरपीएम। परमिसिबल शियर स्ट्रेस फॉर शाफ्ट इज 63 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हिंदी में देखते हैं। थर्ड पार्ट आपका पूछा गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कोई एक भाग हल करिए। आपका क्वेश्चन था पहला
चाबी क्या होती है यानी कि की क्या होता है। स्वच्छ चित्र की सहायता से विभिन्न प्रकार की चाबियों की संरचना का उपयोगिता सहित वर्णन करिए। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 10 मिलीमीटर व्यास शाफ्ट पर 100 मिलीमीटर व्यास शाफ्ट पर 100 मिलीमीटर लंबी चाबी की सहायता से एक चरखी को चरखी जोड़ी गई है। चाबी की सहायता से शाफ्ट द्वारा 6000 न्यूटन मीटर टार्क संचारित करने के लिए 6000 न्यूटन मीटर टार्क जिससे संचारित की जाती है। चाबी का परिमाण बताइए यानी कि उसका डायमेंशन आपसे पूछा गया था। बाकी आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी थी कि अल्टीमेट संपीड़न स्ट्रेस, अल्टीमेट कर्तन स्ट्रेस और सुरक्षा गुणांक आपको दे रखा था। ये चाबी वाला जो टॉपिक है या ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से आपसे जो है शाफ्ट का व्यास, यहाँ से भी आपका 5 नंबर का ये हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसी को हम इंग्लिश में देखते हैं। आपसे पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय की विच हेल्प ऑफ नीट स्क्रैच, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ कीज, स्टार्टिंग एप्लीकेशंस ऑफ ईच वन ऑफ देम। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया अ पुली इज फिक्स्ड ऑन 100 mm diameter shaft with help of 100 millimeter long key. The shaft is required to transmit 6000 Newton meter torque with help of key determine dimensions of key। और यहाँ पर आपसे अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस और डिजायर फोर्स ऑफ सेफ्टी की यहाँ पर वैल्यू दे रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कोई एक सॉल्व करना है। देखिए ये क्वेश्चन आपका सीधा 10 नंबर में आया है, तो सभी का आप नंबर ज़रूर देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना रहता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्वार्टर जॉइंट को स्वच्छ चित्र आकृति सहित समझाइए तथा क्वार्टर जॉइंट के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। क्वार्टर जॉइंट आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वार्टर जॉइंट हो गया और नकल जॉइंट हो गया, ये दोनों जॉइंट बदल बदल कर आपके पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पिछली बार पूछ लिया क्वार्टर जॉइंट, तो नेक्स्ट बार आपसे जो है यहाँ पर जो आपका अगला जॉइंट होता है वो भी पूछा जाएगा, जिसे हम नक्कल जॉइंट भी कहते हैं। तो नक्कल जॉइंट और क्वार्टर जॉइंट दोनों को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा, हर बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया स्वच्छ आकृति सह रिवेट जॉइंट के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करिए, यानी कि जो आपके रिवेट जॉइंट होती है उसको बनाना था और उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके बारे में उसका एक्सप्लेनेशन देना था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया 5 नंबर वाला, इस देख लेते हैं। संरक्षित फ्लैंज कपलिंग की डिज़ाइन प्रक्रिया की आकृति सहित व्याख्या करिए। और नेक्स्ट आपसे पूछा गया पावर स्क्रू की दक्षता ज्ञात करने की विधि की व्याख्या करिए। कि ये आपका कपलिंग, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हर बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलता है। और आप देख ही सकते हैं सीधे 10 नंबर में ये दोनों क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं इसको, इसका इंग्लिश वर्जन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया एक्सप्लेन विच हेल्प ऑफ नीट स्क्रैच आ क्वार्टर जॉइंट एंड सो वेरियस पार्ट्स ऑफ जॉइंट। तो क्वार्टर जॉइंट और नकल जॉइंट बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्लासीफाई वेरियस टाइप्स ऑफ रिवेट जॉइंट विथ हेल्प ऑफ नीट स्क्रैच। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया विथ हेल्प ऑफ नीट फिगर एक्सप्लेन डिजाइन प्रोसीडर ऑफ प्रोजेक्ट टाइप फ्लैंज कपलिंग। नेक्स्ट आपसे पूछा गया एक्सप्लेन मेथड फॉर फाइंडिंग इफिशियंसी ऑफ पावर स्क्रू। ये नीचे वाले जितने भी टॉपिक हैं इनको आप बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में हर बार देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में यहीं तक, उम्मीद करता हूँ आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख के कुछ तो आइडिया लगा ही होगा कि किस टॉपिक से और कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी आपके सेमेस्टर एग्जाम से पहले आपको यहाँ पर मॉडल पेपर की वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसको आप एक बार अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपके 25 से
30 या 35 नंबर आपके कहीं पर जाने वाले नहीं। तो अभी आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक। इस पेपर को आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए।